फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो क्लास 12 के लिए 2025 के लिए जो सिलेबस हमें मिला है उस चीज़ को एक बार हम लोग ना एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि क्लास 12 जो इंग्लिश है, इंग्लिश का ना 12th का जो सिलेबस रहने वाला है 2025 के लिए वो क्या है, ताकि हम लोगों को पता रहे ना कि 12th के पेपर में जब हम लोग जाएं पेपर देने के लिए, इंग्लिश का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें जो मेन हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन हम लोग जब करने जाएं तो अभी तो उसी के बारे में बात करेंगे, तो केवल इंग्लिश का ही बात करेंगे। ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग बुक के बारे में चर्चा करते हैं, तो दिस सेक्शन ऑफ द बिहार बोर्ड क्लास 12 सिलेबस 2025 फॉर इंग्लिश हैज 2 पार्ट्स, प्रोज और पोएट्री। सबको पता है प्रोज और पोएट्री है। देयर आर अ टोटल ऑफ 11 चैप्टर इन प्रोज एंड 10 चैप्टर इन पोएट्री। टोटल 21 चैप्टर हो जाता है आपका, 21 चैप्टर हो जाता है, और 21 चैप्टर में 11 प्रोज के हैं और 10 वो पोएट्री के हैं। और चेक आउट द चैप्टर्स दैट आर कवर्ड इन प्रोज एंड पोएट्री। अब उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि क्या क्या चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग को याद रखना है। ठीक, सबसे पहले बात करें तो प्रोज वाले में बात करेंगे, फिर पोएट्री। प्रोज पोएट्री मतलब एक कविता एक कहानी। तो प्रोज वाले में आएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, पोएट्री में आ जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। फिर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम, पोएट्री में आएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 3 आएगा हमारा अ पिंच ऑफ स्नूप और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। फिर आएगा आई हैव अ ड्रीम, तो इधर आ जाएगा और टू ऑटम। फिर चैप्टर 5 आएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो पोएट्री में जाएंगे तो चैप्टर 5 आ जाएगा एनिपिटैप। फिर आएगा चैप्टर 6 द आर्टिस्ट, ये प्रोज का होगा। फिर द सोल्जर आ जाएगा जो हमारा पोएट्री का होगा। ठीक, इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 7 मिल जाएगा हमें, अ चाइल्ड इज बोर्न, तो ये हो जाएगा प्रोज, और मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट हो जाएगा हमारा पोएट्री। चैप्टर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रोज, तो पोएट्री में फायर हिम। चैप्टर नंबर 9 द अर्थ, तो 9 पोएट्री में आ जाएगा स्नेक। चैप्टर नंबर 10 में आएगा हमारा इंडियन इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, तो पोएट्री में आ जाएगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस। और लास्ट हमारा बचेगा एक मैरिज प्रपोजल, जो होगा हमारे लिए क्या, तो मैरिज प्रपोजल हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट रूप से कहानी अब पढ़ करके। और यहाँ पे ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें प्रोज और पोएट्री कवर करेंगे बुक वाला। फिर फटाफट सेकंड में आते हैं, तो पार्ट 2 में आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत लोग इसको गायब भी कर देते हैं, ध्यान देना है। देयर आर अ टोटल ऑफ 6 चैप्टर इन स्टोरी ऑफ इंग्लिश सेक्शन मतलब 6 सेक्शन में हम लोग 6 चैप्टर में बांटेंगे, बांट करके इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या आने वाला है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, तीनों चीजों को पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे आगे। फिर चौथा आएगा हमारा, चूंकि 6 सेक्शन है, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और फिर आएगा स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंडिया। फिर पार्ट 3 में आते हैं तो हमारे पास हो जाता है ग्रामर। ग्रामर सेक्शन में जब हम चर्चा करते हैं तो ग्रामर सेक्शन में क्या आता है हमारे पास, तो इसमें आता है द टॉपिक्स दैट आर इंक्लूडेड इन ग्रामर सेक्शन आर एज फॉलोज, आर्टिकल, मॉडल, नरेशन, फ्रेज, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंथेसिस, टेंस, वॉइस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस और चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत वर्ड को चूज करना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें आता है एक और चीज, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रेसेज राइटिंग आता है हमारे पास। फिर अगर हम बात करें तो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर है, उस पेपर का यही हमारा तरीका रहेगा शॉर्ट फॉर्म में। जैसे हम बात करें तो स्टूडेंट कैन रिफर टू द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिहार बोर्ड 12th एग्जाम पैटर्न to 2025 that will be followed by the Bihar Board School Examination Board to conduct the English exam from the table given below। कैसे पेपर देता है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे टाइपोलॉजी क्वेश्चन देता है, टॉपिक्स देता है, मार्क्स देता है, ग्रामर से 60 क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन देगा, 60 क्वेश्चन, यानी 60 नंबर हम चाहें तो ग्रामर से इजीली उठा सकते हैं। इसमें से अगर हम लोग मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से उठा ले तो कितना लाजवाब हो जाए। फिर बुक से देता है 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में से 10 ही कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस 60 में से अगर 30 आप लोग कर लेते हैं, कितना लाजवाब है। इसको एक और सेक्शन में बांट के दिखाएंगे। इधर हमारा बुक है, बुक का कहानी और कविता इतना इजी सुनिएगा कि 20 क्वेश्चन आपसे बनना तय है। तो 20 क्वेश्चन इधर से और इधर से हमारा 30, 50 क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव 85 बनाना होता है हम लोग को टोटल। फिर हम लोग क्या करते हैं, एनी 50 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड ऑफ द 100, तो वो तो हो गया 50। फिर एक ऐसे लिखना है 8 नंबर, एक्स
अब यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग क्या होता है, एक्सप्लेनेशन प्रोज का एक होता है, फिर पोएट्री का एक होता है 4-4 नंबर का, समरी लिख दी, ये आ गया। फिर हमारा आता है एक्सप्लेनेशन पोएट्री 4 नंबर, लेटर एप्लीकेशन अगर लिखते हैं तो हमें 5 नंबर मिलता है। और इस तरीके से सब्जेक्टिव में आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 5 गो, 2-2 नंबर का, ठीक है। फिर समरी आता है, समरी लिखेंगे, समरी 3 गो में से कोई लिख देना होता है। ऑन सीन पैसेज होता है, पढ़ करके उसका आंसर दे देना होता है, बात खत्म। और इसी के साथ हमारा हो जाता है 100 मार्क्स का कंप्लीट। आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप लोगों का क्या सिलेबस है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा एक बार ना, और इसको हम लाइव आकर के इसको सामने से दिखाएंगे कि कैसे इसको और बेहतरीन ढंग से पढ़ करके और पूरा 100 मार्क्स का तैयारी किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, अगली बार हम इसको और बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सिलेबस का अंदाजा लग जाए, क्या सिलेबस रहने वाला 2025 का। हम ऐसे ही वीडियोज आप तक लाते रहेंगे और साथ ही साथ हर चैप्टर का चैप्टर वाइज नोट्स और हर सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।